आपका स्वागत है। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं अपने ब्लॉग के चैनल पर डालने वाला हूँ या फिर मैं अपने टेक के चैनल पर डालने वाला हूँ, ये तो नहीं पता। अब मैं ये वीडियो एडिट करने के बाद ही किस चैनल पर डालूंगा ये मैं बता सकता हूँ। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सावधान करने वाला हूँ, जो कि आपको इस वीडियो से पता चलने वाला है। वीडियो को एंड तक देखने के बाद सभी कुछ पता चलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखते रहना है। चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे वीडियोस देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, मेरे साथ एक कहानी घड़ी है, जो कि उस कहानी से बहुत ही नाराज हूँ, जो कि आज ही मेरे साथ वो इंसिडेंट खड़ा हुआ है। और वो इंसिडेंट आपके साथ नहीं करना चाहिए, आपके साथ वो सभी जो बातें हैं वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप कंप्लीट देखते रहेगा और ये वीडियो देखेगा, इसके बाद आपको पता चलेगा मेरे साथ क्या हुआ था। जी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जो भी करना है वो अभी करना है, इसी वक्त करना है। जहां भी तिरंगा जी के वहां सर उठाकर सलाम करना है, सर उठाकर सलाम करना है। कहने को तो हम आजाद है दोस्तों, लेकिन आजादी का यह अर्थ तो नहीं है कि हम किसी भी जगह पे घूमे फिरे या फिर कोई किसी भी तरह से कोई भी किसी भी तरह से कुछ भी करे। लेकिन आजादी का यही मतलब है जो कि हर एक मनुष्य मानसिक आर्थिक तौर से तृप्त होना चाहिए। इस तरह की आजादी हमें जीनी चाहिए, जो कि आजादी का यह मतलब नहीं है जो कि कोई भी किसी भी तरह का काम करे, किसी भी तरह से पूछे। तो आजादी के बारे में जानने के लिए तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको यही पता चला होगा कि मैं उस स्पीच में स्टार्टिंग पॉइंट में बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, और जो मीडियम हुआ था वो मेरा बहुत ही खतरनाक हुआ था, और उसमें मेरा टायर बिल्कुल ही पंक्चर हुआ था। क्योंकि दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हर एक के साथ होता है, ऐसा हर लोगों के साथ होता है। जब वो माइक के सामने जाते हैं तो हर एक का टायर पंक्चर होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली रीजन, वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मैं वहां पे प्रैक्टिस करके गया था, आपको बताऊं तो मैंने रट्टा मार के गया था, इसी वजह से मैं भूल पाया। कभी भी आपको रट्टा मारना नहीं है, उन बातों को समझ लेना है और अपनी तरह से बोलना है। और दूसरी बात जो है, वो माइक के सामने घबराना नहीं चाहिए था। वही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं जो भी वीडियो में बोलता था वो एडिट होता था। पार्ट जो भी गलती से मिस्टेक से मेरे मुंह से निकलता वो एडिट होता था। लेकिन जब मैं माइक के सामने गया था, मेरे दिमाग में एक तरह का विचारों को काबू कर लिया था। एक तरह से मैंने खुद से, मेरे दिमाग इधर उधर चला गया। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ऑडियंस क्या बोलेगी जब मेरे मुंह से क्या निकलेगा। ये कुछ भी बातें हो वो आपको सोचनी नहीं है। जिस तरह से मैंने उस स्पीच में बोला था, जब मेरी बातें अड़खड़ने लगी थी तभी मैं सोचा था कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने वहां पे स्टॉप किया और मैं वहां से थैंक यू सो मच बोल के निकल गया। ये आपको नहीं करना चाहिए। आपके मन में जो भी है वो आपको बोलना चाहिए, और ऑडियंस को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे और तुझे बोलना नहीं आता है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। उस तरह से हमें वहां पे बोलना है और समझ के जाके बोलना है। एक तरह से हमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वही आज मेरे साथ हुआ है, वही बातें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और वहां पे जो बोलने वाला था और आज मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, ताकि आपको एक तरह से मोटिवेशन के साथ साथ ही कुछ सीखने को मिले। आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है। आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी को मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जन जन की भागीदारी से भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। जो भी करना है वो आज ही करना है, अभी करना है। जो भी करना है वो आज ही करना है, अभी करना है। जहां भी तिरंगा दिखे वहां सर उठाकर सलाम करना है, सर उठाकर सलाम करना है। हम सभी का साथ हो, जन जन का विकास हो। हम सभी का साथ हो, जन जन का प्रयास हो। आजादी का अमृत महोत्सव हम सभी के लिए खास हो, हम सभी के लिए खास हो। तो दोस्तों, स्टेज पर विराजित सभी मान्यवर, यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी प्रियजन, मित्रों और बंधुजन, आपका सबसे पहले सादर प्रणाम। और उन शूरवीरों को मैं आज स्मरण करना चाहूंगा, क्योंकि उनकी वजह से आज हम आजाद है और इस धरती पर इधर उधर घूम पा रहे हैं और ऐसे उच्च विचार कर पा रहे हैं जिनकी वजह से हमारे देश का भला हो। कहने को तो हम आजाद है, लेकिन दोस्तों वे आजादी एक तरह की आजादी नहीं है जो कि हम इधर उधर घूमे, एक तरह से बाहर घूमे। वे आजादी नहीं है दोस्तों। किसी की दास्तां या फिर किसी गुलामियों के बेड़ियों को काटना, वे आजादी नहीं है दोस्तों। सच तो यह है कि आजादी रूपी अमृत पाकर हर एक मनुष्य को, हर एक नागरिक को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक तौर से तृप्त होना चाहिए था। वे आजादी है दोस्तों। दूसरों से आजाद होना तो बहुत ही आसान है दोस्तों, खुद से आजाद होना बहुत ही कठिन है।
क्योंकि दोस्तों दूसरों से आजाद होना बहुत ही आसान क्यों है, क्योंकि वे आजादी किसी के बलिदानों की नींव के ऊपर टिकी होती है, परंतु उससे भी ज्यादा कठिन अपने अवगुणों अपने बुराइयों पर विजय पाना है। तो दोस्तों आज हमारी लड़ाई हमारे खुद से है, खुद ही के साथ है। तो हमें खुद ही से लड़ना है, क्योंकि खुद ही में जो कमतरता है वो हमें निकाल लेनी है। हमारा भारत जो आत्मनिर्भर के जरिए जो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा था उसी तरह से हमें बनना है, जो कि हमारा भारत के साथ ही हमें खुद ही को आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का सही तौर से यही आता है कि खुद पर निर्भर होना। खुद पर निर्भर होना यानी कि खुद जो कर सकते हैं वो करके दिखाना। हमारे भारत के लिए जो शहीद जवान हुए हैं उनकी तरह हमें शहीद तो नहीं होना है, लेकिन हमारे देश के लिए कुछ करके अलग और हटके करके दिखाना है। तो यही आज के इस आजादी के अमृत महोत्सव पर हमें कहना है और हमें जो कमियां है वो निकाल देनी है। और दोस्तों हमारे तिरंगे पर हमें 3 कलर देखने को मिलते हैं। उन 3 कलर का अर्थ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। 3 कलर जो कि सभी को पता है, लेकिन उन 3 कलर का अर्थ बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। शॉर्ट टर्म में शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो उन 3 कलर का अर्थ है प्रेम और एकता और शांति, जो कि ये 3 कलर में हमें इन 3 तरह के अर्थ हमें देखने के लिए मिलते हैं, जो कि एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसका अर्थ मीनिंग जाना जाए। और उसी के साथ ही हमारे उस तिरंगे पर हमें देखने को मिलता है अशोक चक्र, जो कि ये अशोक चक्र सारनाथ वाराणसी में स्थित जो कि अशोक स्तंभ से लिया हुआ ये अशोक चक्र हमें देखने को मिलता है, जो कि धर्म से रिलेटेड नीति के नियम हमें इसमें देखने को मिलते हैं। जो कि धर्म से रिलेटेड नीति के नियम या फिर मनुष्य से रिलेटेड जो भी नीति के नियम है वो हमारे इस अशोक चक्र में देखने को मिलते हैं, जो कि हमें उस अशोक चक्र में देखने के लिए मिलते हैं। उस अशोक चक्र में हमें 24 तिलियां देखने के लिए मिलते हैं, जो कि उसका अर्थ देखा जाए तो अलग अलग है, जो कि मनुष्य से रिलेटेड ही है, जो कि अलग अलग हमें देखने के लिए मिलते हैं। उस अशोक चक्र में सबसे पहली जो तिली है वो है संयम, आरोग्य, शांति, त्याग, शील, सेवा, क्षमा, प्रेम, मैत्री, बंधुत्व, संगठन, कल्याण, समृद्धि, उद्योग, सुरक्षा, नियम, समता, अर्थ, नीति, न्याय, सहकार्य, कर्तव्य, अधिकार, समृद्धि। ये सभी जो तिलियों पर ये अलग अलग जो कार्य है वो हमारे इस अशोक चक्र में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि हमें देखने के लिए मिलता है। तो यही थे कुछ ऐसे आजादी के अमृत महोत्सव पर मेरे विचार, जो कि आज मैं अपनी स्पीच में बताने वाला था, वहां पे बताने वाला था। और जाते जाते मैं इतना ही कहने वाला था कि सलाम करता हूं मैं अपने तिरंगे को, क्योंकि इसमें मेरी शान है। सलाम करता हूं मैं अपने तिरंगे को क्योंकि इसमें मेरी शान है। कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि इसमें मेरी जान है। दोस्तों इसमें मेरी जान है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत सारे नॉलेज देखने के लिए मिला होगा। जो मेरे साथ हुआ था वो आपके साथ ना हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कैसा लगा स्पीच नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। मेरे विचार वहां पे मैं प्रकट नहीं कर पाया तो क्या हुआ, यहाँ पे मैं प्रकट करने का प्रयास किया हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं उस गलती को सुधार करने का प्रयास जरूर करूंगा। और आपसे भी कोई मिस्टेक हुई हो वो भी नीचे कमेंट में जरूर बताएगा, क्योंकि मुझे पढ़ने के साथ ही मुझ में जो गलतियां होती है वो आप में भी होती है, ये भी मुझे जानना है। और ऐसे मुझे वीडियो के लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहेगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड